गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 समझाऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। ये हमें संख्या दे रखी हैं, इनको पहले हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और फिर घटते हुए क्रम में लिखना है। तो संख्याएं बच्चों 101, 112, 211, 357, 158 और 299। अब इन संख्याओं को पहले क्या करना है, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं और उससे आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 101, तो हमने 101 लिख दिया। 101 से बड़ी कितनी है हमारी 112 लिख दिया। फिर 158 यानी पहले 101 फिर 112 फिर 158 यानी कि 1 2 3। उसके बाद ये हो गई 100 वाली यानी 101, 112 और 158। उसके बाद फिर लेंगे हम 200 यानी 211, 299। 200 वाली कितनी है इसमें 1 और 2 और लास्ट में कितनी है 300 वाली 357। तो 357 तो सबसे छोटी हो गई 101, इससे बड़ी 112, इससे बड़ी हो गई 158, फिर 211, फिर 299 और सबसे बड़ी है 357। तो सबसे पहले छोटी और लास्ट में सबसे बड़ी यानी कि बढ़ते हुआ क्रम हो गया। तो इस तरीके से हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। अब इनको लिखना है हमें घटते हुए क्रम में। अब इन्हीं संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो इन संख्याओं को क्या करेंगे, हम जो सबसे बड़ी संख्या है उसे सबसे पहले लिखेंगे घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी इसमें 300 वाली थी यानी 357, तो सबसे पहले लिख दिया। इससे छोटी कौन सी है 299, 299 लिख दिया। इससे छोटी कौन सी है 211, ये आ गई। और इससे छोटी कौन सी है फिर 158। इससे संख्या छोटी कौन सी है 112 और सबसे छोटी है 101। या फिर ऐसे ले सकते हैं कि जो बड़ संख्या हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखी है उसको उल्टी तरफ से लिख देंगे यानी उसका अपोजिट। 357, 299 और 211 फिर 158 फिर 112 और 101। तो इस तरीके से हम संख्याओं को बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। ये आरोही और अवरोही क्रम भी है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटती हुई संख्याएं घटती हुई। तो ये संख्या जो घटता हुआ क्रम है ये कौन सा है आरोही। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो ये हो गया पहला जो बढ़ता हुआ है ये हो गया आरोही, और अवरोही ये नीचे वाली घटते हुए क्रम में कौन सी है अवरोही संख्याएं। तो इनको आरोही और अवरोही भी संख्याएं बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट को क्लियर करते हैं हम। सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है 105, 501, 27, 357, 1028 और 3895। तो बच्चों अब इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या हमारी 27। तो 27 को हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है 105, तो हमने 105 लिखा। फिर 105 के बाद कौन सी हमारी ये 500 वाली है 300 वाली 357 आ गया। 357 के बाद इसमें चार चार अंक दे रखे हैं। फिर बची 501, 500 का एक आ गया। उसके बाद इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, लेकिन ये कौन सी है 1028 और ये है 3895। तो ये छोटी है, इससे ये छोटी, तो ये पहले आएगी 1028 और सबसे बड़ी संख्या हमारी 3895 यानी सबसे छोटी 27, इस 27 से बड़ी 105 और इससे भी बड़ी 357, 357 से बड़ी है 501, 501 से बड़ी है 1028 और सबसे बड़ी है 3895। तो ये हो गया हमारा बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटी से लेकर बड़ी के रूप की तरफ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम चलेंगे। घटते हुए क्रम में क्या करेंगे कि घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो घटते हुए क्रम में इसी संख्या को हम अपोजिट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से करेंगे इन सब में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3895। तो 3895 लिखा हमने।
इससे छोटी कौन सी है? 1028, 1028 लिखा। इससे छोटी कौन सी है? 501, 501 लिख दिया। इससे छोटी कौन सी है? 357, ये लिख दिया। और इससे भी छोटी कौन सी है? 105, ये आ गया। और सबसे छोटी हमारी 27। यानी जो बढ़ता हुआ क्रम है उसका अपोजिट कर दिया हमने। ये संख्या यहाँ लिख दी, फिर 1028, फिर 501, 357, 105 और लास्ट में 27। तो इस तरीके से हम संख्या को घटते और बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब बच्चों हम करते हैं सवाल 7। सवाल 7 पढ़ते हैं हम। इसमें देखते हैं कि इसमें दे रखी है संख्या कितनी दे रखी है हमें? 1,05,377 को के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी ये हमें जो संख्या दे रखी है, इसी संख्या के अंकों की सहायता से हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो पहले देखेंगे कितने अंक दे रखे हैं संख्या में। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक दे रखे हैं। तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो बच्चों हमने ये संख्या लिख ली, और इनसे हमें सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे कि छोटी संख्या निकालने के लिए हमें सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन 0 नहीं लिखते। यानी सबसे छोटी संख्या इसमें वैसे तो 0 है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, और अगर 0 दे रखा हो तो 1 के तुरंत बाद हम 0 लिख लेते हैं। यानी एक बार और समझो, किसी भी संख्या की हमें संख्या के अंकों की सहायता से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो उस संख्या के सबसे छोटा जो अंक है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन सबसे छोटा इसमें अंक क्या है? 0 है। लेकिन संख्या में जो 0 हो तो 0 नहीं लिखेंगे। 0 के अलावा अगर कोई और अंक दे रखा हो छोटा, पहले उसे लिखेंगे और उसके तुरंत बाद हम 0 लिखेंगे। तो इसमें 0 के अलावा सबसे छोटा अंक क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे, और 1 के तुरंत बाद 0। फिर उसके बाद 1 और 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या कौन सी? इसमें 3 लिख दिया। और इसके अलावा इस छोटी संख्या 5, और 5 से बड़ी कौन सी है? 6, और 6 से भी बड़ी दे रखी 7। यानी सबसे छोटा अंक 0 के अलावा, 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक सबसे आगे, फिर ऐसे बढ़ते हुए सबसे बड़ा अंक सबसे लास्ट में। तो 6 अंकों की इस संख्या में जो अंक दे रखे हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हमारी हो जाएगी 1,03,567। ठीक है बच्चों, एक बार और समझते हैं कि अगर किसी संख्या जो संख्या दे रखी है उसके अंकों की सहायता से हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो उसके अंकों को क्या करते हैं? उस अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। लेकिन अगर 0 दे रखा हो तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखते। 0 के अलावा जो संख्या दे रखी है सबसे छोटी उसे लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद 0 लिखेंगे। उसके बाद संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो इसमें सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे हम। सबसे पहले 1 के तुरंत बाद 0, फिर 3, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से इन अंकों इस संख्या की सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 1,03,567। अब करते हैं बच्चों हम सवाल 8। 8वें सवाल में बच्चों क्या पूछ रहा है हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की ये है लेस देन या ग्रेटर देन के द्वारा पूर्ति कीजिए। यानी छोटा और ये बड़ा का चिन्ह है। तो इसके द्वारा हमें जो संख्या दे रखी है हमें 4, इनमें ये कौन सा चिन्ह आएगा वो हमें लगाना है। अगर कोई संख्या छोटी है तो छोटी की तरफ ये लगाएंगे, और बड़े की तरफ ये लगाएंगे। तो पहले पॉइंट में दे रखा है 321 और 312। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें ये पहली संख्या देखेंगे, पहली संख्या तो ये 321 है, ये 312। तो ये संख्या क्या है? बड़ी है, और ये संख्या छोटी है। तो ये संख्या बड़ी है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये जो चिन्ह दे रखा है जिसकी तरफ ये मोह होता है वो बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या ये है, तो इसकी तरफ मोह इसका कर देंगे। यानी कि ये हो गया ग्रेटर देन का चिन्ह, बड़ा। यानी ये संख्या इससे बड़ी है, जिस तरफ बड़ी होगी उसकी तरफ ये मोह हो जाएगा, और जिस तरफ छोटी उसकी तरफ इसकी पूंछ हो जाएगी। तो ग्रेटर देन, ये संख्या बड़ी है इससे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं 1011 और 1010। तो 1011 बड़ा है 1010 से, तो बड़ा है तो बड़े का चिन्ह ये आ जाएगा ग्रेटर देन का, ये संख्या इससे बड़ी है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट 3289 और 3298। ये 3298 और 3289, यानी कि ये संख्या इस संख्या से छोटी है। ये संख्या क्या है? छोटी है।
तो छोटी की तरफ क्या कर देते हैं, इसकी पूंछ कर देते हैं, मों पीछे को तो क्या कर देंगे, इसे उल्टा लगाएंगे, यानी यूँ करके। तो ये संख्या छोटी है किससे, 3,289 छोटी है किससे, 3,298 से, तो ये चिन्ह लगा देंगे। चौथा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है हमें कि 17,925 और 17,725, 925 न 17,925 और 19,725, ये 17,000 और ये 19,000, ये 17,000 ये छोटा है इससे, तो ये छोटा है तो इसमें छोटे का तो चिन्ह लगा देंगे, लेस देन का, ये लेस देन का चिन्ह इसकी तरफ लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो लेस देन का साइन आ जाएगा। और ये संख्या इससे बड़ी है तो ग्रेटर देन, ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो ग्रेटर देन, और ये संख्या जो है इससे छोटी है तो ये लेस देन। इस तरीके से हम लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगा के संख्या बड़ी और छोटी पहचान सकते हैं। तो बच्चों छठवां, सातवां और आठवां सवाल तीन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन सवालों का रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।